हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुरूप नायक है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक ऐसा नंबर है जिससे हम लोग सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है ये बता सकते हैं। तो सोल्यूट के अंदर कितना सोल्यूट है ये बताने के लिए जो भी नंबर हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो आज हम लोग दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो पहला वाला है इसमें सोल्यूट का स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है कि वेट ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में कितना है ये बता रहा है। तो एग्जैक्ट अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ मुझे समझ आ गया। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी वैसे जैसे स्ट्रेंथ डिफाइन किया वैसे डिफाइन किया जा रहा है। मोलारिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बेसिकली स्ट्रेंथ जो है वो मेरा वेट है और मोलारिटी जो है वो मेरा नंबर ऑफ मोल्स है। और वेट और नंबर ऑफ मोल्स का मुझे रिलेशन पता है। तो आज एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 2021 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पे चले आते हैं हम लोग। तो ये मेरा क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन में मेरे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया हुआ है, अच्छी बात है, स्ट्रेंथ दिया हुआ है। और मुझे पूछ रहा है मोलारिटी क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। तो जनरली क्या करते हैं लोग, वो भी बता रहा हूँ जनरली क्या करते हैं और मैं क्या करना पसंद करता हूँ मैं वो भी बता दूंगा। जनरली लोग ये करते हैं कि इसका फॉर्मूला रट लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे रटने हो गया तो आप भी रट लो, रिस्क ही नहीं लेना भाई। बट पॉइंट क्या है, 2 साल में आप इतने सारे फॉर्मूला याद करते हो कि एंड में जाके कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये याद नहीं, और आधे फॉर्मूला तो गलत याद है। तो ऐसे अजीब से सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए मैं तो कुछ और टेक्निक यूज करता हूँ। तो पहले तो मैं फॉर्मूला बता दूं। इसका अगर फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, M मतलब मोलारिटी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलारिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये वही आपका ग्राम जो वेट होता है, वेट बाय मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, वही वाला रिलेशन है। तो ऐसे आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आराम से कर सकते हो। लॉजिकल है, फॉर्मूला है, याद है, आप यूज कर लिया, आंसर आ गया। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जब आप एग्जाम में बैठे हो भूल गए फॉर्मूला क्या है। तो उस केस में क्या करना है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर परसेंटेज वाला दिया है उसका डिनोमिनेटर को ले लो 100, क्योंकि परसेंट पर 100 बोल रहा है तो 100 ले लो। और परसेंटेज के अलावा बाकी कुछ है तो उसका डिनोमिनेटर 1 ले लो, सीधा फर्क ही नहीं पड़ रहा, 1 ले लो, एज्यूम कर लो, बाकी आपको आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एजम्पशन वाले मेथड से करूंगा, मैंने एज्यूम किया, जैसे मेरे पास स्ट्रेंथ गिवन था, स्ट्रेंथ का डिनोमिनेटर को मैंने 1 एज्यूम कर लिया। पहले स्ट्रेंथ का डेफिनेशन देखेंगे। स्ट्रेंथ का डेफिनेशन होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि ये परसेंटेज वाला नहीं है, इसके डिनोमिनेटर को 1 एज्यूम कर लिया। और जैसे ही एज्यूम कर लिया, मेरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही मेरा न्यूमरेटर आएगा। न्यूमरेटर यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट है, तो वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगा। क्वेश्चन में मेरे को कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया है 0.72, तो वहां से मैं बोल सकता हूँ वेट ऑफ सोल्यूट है 0.72 ग्राम। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे मोलारिटी चाहिए। मेरे पास वेट है, मेरे पास मोलर मास है। मोलर मास कैसे? ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो मेरे पास मोलर मास भी है, मेरे पास वेट भी है। मुझे मोलारिटी निकालना है जो कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर है। सीधा सीधा मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, जो कि 1 है। एज्यूम किया है, ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं से आ गया, मैंने एज्यूम किया है और उससे मेरा काम चल जाएगा। देखो कैसे आंसर आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 72 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 180। इसको लिख सकता हूँ 72 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 9 2 टाइम्स, 9 8 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो जैसे ही मुझे आ गया 4 इंटू 10⁻3। क्वेश्चन क्या है मैं वापस से देख रहा हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? मोलारिटी है डैश इंटू 10⁻3 और मुझे ही इसका आंसर आया 4 इंटू 10⁻3। तो आंसर इसका 4 है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है उस पर फोकस करना। आंसर कैसे आया उससे बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। पहले तो अगर फॉर्मूला याद कर सकते हो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बट जनरली हमारा टेंडेंसी ये होता है, हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला याद करने के चक्कर पे सब भूल जाते हैं। ऐसे वर्स्ट केस सिनारियो में जब आप फॉर्मूला भूल ही गए हो तो आपको डिनोमिनेटर को एज्यूम करना पड़ेगा। और कैसे एज्यूम करोगे ये भी तो है, कैसे एज्यूम करोगे? अगर परसेंटेज वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो डिनोमिनेटर होगा 100, और अगर परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज के अलावा कुछ भी होगा, जैसे मोल फ्रैक्शन है, मोलारिटी है, नॉर्मेलिटी है, तो ऐसे केसेस में आप एज्यूम करोगे डिनोमिनेटर जो है 1 है, ताकि इजी कैलकुलेशन सबसे इजी वाला कैलकुलेशन 1 नंबर से आता है, इसलिए 1 एज्यूम किया। एज्यूम करने को आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ रैंडम वेरिएबल भी एज्यूम कर सकते हो, बट 1 से मेरी जिंदगी रिलेटिवली आसान हो जाती है। और मैंने वही किया, 1 एज्यूम किया, जैसे 1 लीटर एज्यूम किया और मुझे आंसर आ गया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ एजम्पशन अगर आपको सही से पता है तो आप अप्लाई करके आंसर ला सकते हो।
एजम्पशन पे फोकस होना चाहिए। परसेंटेज है तो 100, परसेंटेज नहीं है तो 1। तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। तो आई होप आप लोग को समझ आया है, और ऐसे ही बहुत सारे शॉर्टकट्स के लिए आप फिलो के चैनल को देखते रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है, तो बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियोस आते ही आपको इमीडिएट नोटिफिकेशंस आ जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू, वापस मिलेंगे, बाय बाय।